गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बच्चों, और समझते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है। एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? देखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट को जो है, जिन तत्वों का में एन टू एफ ऑर्बिटल भरते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन तत्वों की जो सीरीज होती है, उसमें 14 तत्व होते हैं। दो सीरीज होती है, दोनों सीरीजों में 14 तत्व होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं। पहली सीरीज ये तृतीय वर्ग से जो संबंधित होती है, तीसरा वर्ग जो होता है उसी से संबंधित जो लेंथेनम जो तत्व होता है, यानी कि 57 के बाद से शुरू होती है, यानी कि 58 से शुरू होती है। और ये इसी तरह से द्वितीय श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 5f में भरे जाते हैं, जिसे एक्टेनाइड सीरीज कहते हैं, जो तृतीय वर्ग से संबंधित एक्टेनाइड श्रेणी एक्टेनाइड श्रेणी से क्या होती है? एक्टेनाइड श्रेणी से संबंधित होती है। ठीक है ना? जिसे जो एक्टेनाइड श्रेणी से संबंधित होती है, ठीक है। ये आवर्त जो है 4f जो है छठे आवर्त से शुरू होता है, और जो 5f है वो 7वें आवर्त से शुरू होता है। ओके। अब हम इसके अगर लक्षणों की बात करें, इनके कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के अगर हम अभिलक्षण की बात करें, है ना, तो इसके सामान्य लक्षण में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अगर बात करें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, लेंथेनाइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे अगर हमें लेंथेनाइड्स का करना है, लेंथेनाइड सीरीज का करना है, लेंथेनाइड सीरीज का करना है, यानी कि CE से लेकर के कहां तक करना है? इसमें CE से लेकर के LU, यानी कि 58 से लेकर के 71 तक अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करना है, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जीनान को हम अक्रिय गैस मान लेते हैं, है ना। जीनान प्लस 5D16S2 क्या हो जाएगा? 5D16S2, या जो है 6S2 5D1 पहले भी लिख सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद जो है इस तरह से इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर सकते हैं, है ना। और एक्टेनाइड जो सीरीज है, इसका विन्यास जो है इसे रेडॉन आर्यन, है ना, आर्यन, ठीक है। इसको हम क्या मान लें? एक बेस मान लें, आर्यन को हम एक बेस मान लें, तो इसके बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 6D1
7s2, फिर उसके बाद आपका 5f होगा, यहां पर 4f होगा। यह है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनाइडों का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +3 होती है। जितने भी लेंथेनाइड सीरीज के लेंथेनाइड श्रेणी के जितने भी एलिमेंट हैं, लेंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट का जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो प्लस कितनी होती है, वो +3 होती है। सारे के सारे तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक माफ करिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +3 होता है। ओके, देखिए लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो बढ़ने के साथ साथ तत्वों के आयनों में की जो त्रिज्याएं होती हैं वह सामान्य रूप से जो त्रिज्या होती है इसकी धीरे धीरे क्या होती है, घटती है। इसके अगर हम रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता की अगर हम बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता इसकी लेंथेनाइड यानी कि सिल्वर जैसे सफेद होते हैं और ये बहुत विद्युत धनात्मक धातुएं होती हैं। यानी कि जितनी भी इस सीरीज में है ना, जितनी भी इस सीरीज में एफ ब्लॉक सीरीज में जितनी भी इस लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज में जितनी भी धातुएं होती हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं वे सारे के सारे धातु होते हैं। यानी कि इसमें भी 14 होते हैं और इसमें भी 14 एलिमेंट होते हैं और ये सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। इसलिए ये जो है विद्युत धनात्मक होते हैं और सामान्यतः ये जो है लेंथेनाइड जो होते हैं वो Ln3+ ऑक्सीडेशन प्रदर्शित करते हैं। जैसे लेंथेनाइड जो है धातुएं क्षारीय मृदा या सदृश की तरह बहुत ही अभिक्रियाशील होती हैं। जो क्षारीय धातुएं जिस तरह से अभिक्रियाशील होती हैं उसी तरीके से कौन अभिक्रियाशील होता है, ये लेंथेनाइड सीरीज की जो धातुएं होती हैं ये भी बहुत ही क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। एक्टेनाइड आयनों की त्रिज्याएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, क्योंकि है ना लेंथेनाइड के बाद आता है तो जिस तरह से आपका जो है एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो एटॉमिक त्रिज्या जो उसकी होती है, वो एटम की त्रिज्या जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, लेंथेनाइड आयनों की त्रिज्याएं जो है वो क्या होती हैं, ये बड़ी होती हैं। अतः जो लेंथेनाइड तत्व होते हैं ये उच्च उपसहसंयोजक संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो सीरीज हैं, प्रकृति में लेंथेनाइड जो होती हैं ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, है ना। जो लेंथेनाइड सीरीज में जो तत्व एलिमेंट आते हैं ये प्रकृति में हमारे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे आपका जो है लेंथेनाइड तत्व का मुख्य स्रोत जो है मोनोजाइट सेंट है, मोनोजाइट रेत है। ठीक है, इसमें जो है लगभग 30% थोरियम होता है, प्रोमिथियम होता है। ठीक है, एक्टिनाइड तत्व जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इसमें थोरियम, यूरेनियम जो है इसके खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं, किसके, थोरियम और यूरेनियम के। ठीक है, तो ये रहा इसके
अभिलक्षण के आधार पर